अपने शो शेखर टुनाइट में सामाजिक से लेकर हर राजनीतिक मुद्दे और राजनेताओं को निशाने पर लेने वाले शेखर सुमन ने अब सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया है। उन्होंने शेखर टुनाइट के हालिया एपिसोड में सोनम वांगचुक के बारे में बात की, जो 21 दिनों से जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पर 18 जुलाई को उन्हें दिल्ली पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया तो हंगामा मच गया। शेखर टुनाइट के इस एपिसोड को जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन से कुछ घंटे पहले ही टेलीकास्ट किया गया था, जिसके क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शेखर सुमन हाल ही अपने मशहूर शो मूवर्स एंड शेकर्स के नए वर्जन शेखर टुनाइट के साथ लौटे, जो अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए मशहूर है। इसकी खासियत है इसका ओपनिंग मोनोलॉग, जिसमें शेखर सुमन देश में चल रही अहम चर्चाओं, समस्याओं और मुद्दों पर अपने बेबाक अंदाज में राय रखते हैं। हाल ही के एपिसोड में उन्होंने वांगचुक की भूख हड़ताल का जिक्र किया और सरकार की चुप्पी की आलोचना की। शेखर सुमन ने कहा, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन पर बैठे हैं। मैं हैरान हूँ ये देख के कि कोई हैरान क्यों नहीं है। एक इंसान देश और समाज की बेहतरी के लिए अनशन पर बैठा है, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठा है, शिक्षा के चरमराते हुए ढांचे को संभालने के लिए अनशन पर बैठा है और व्यवस्था चैन से लेटी हुई है। शेखर आगे बोले, वो व्यवस्था जो न सिर्फ गूंगी, बहरी और संवेदनहीन है, बल्कि तंग दिल और बेदिल है। थके हुए ऊर्जाहीन शरीर में भले ही शक्ति न हो, लेकिन देश के लाखों युवाओं की वो ताकत है। और गौर से देखा जाए तो हम सब जिंदा लाशों में वो एक अकेला जीवित है। मैं हैरान हूँ ये देख के कोई हैरान क्यों नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब शेखर सुमन ने सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन को लेकर बात की है। करीब 2 हफ्ते पहले जब वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू ही हुई थी, उन्होंने इस मुद्दे पर कमेंट करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया था और सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया था। तब शेखर ने कहा था, हाल ही में सोनम वांगचुक साहब सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें उन्हें धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की मांग उठाई है। मैं सबसे पहले उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में है। कहां है खतरे में? आपको सरकार ट्विटर पर ट्रेंड करने दे रही है, भूख हड़ताल पर बैठने दे रही है, आंदोलन करने दे रही है, जेल जाने दे रही है, और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे